भारत में प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अकाउंट एकमात्र बचत का सुरक्षित साधन होता है। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपने ईपीएफ अकाउंट संबंधित कई जरूरी नियम पता नहीं होने की वजह से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादातर सब्सक्राइबर्स को एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी ईडीएलआई स्कीम के तहत 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस, पेंशन, इनकम टैक्स डिडक्शन से जुड़े नियम नहीं पता होते हैं। इन्हीं में से एक लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट से जुड़ा नियम भी है। इस बेनिफिट के तहत अगर किसी कर्मचारी ने लगातार 20 साल तक अपने ईपीएफ खाते में योगदान दिया है तो उन्हें रिटायरमेंट के समय 50,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। इसलिए सभी ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को सलाह दी जाती है कि वो अपनी नौकरी बदलने के बाद भी एक ही ईपीएफ अकाउंट रखें। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के बीच 13 अप्रैल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट का लाभ उन अकाउंट होल्डर्स तक पहुंचाने की सिफारिश की है। ये बेनिफिट 20 साल तक एक ही ईपीएफ अकाउंट में योगदान करने वालों को ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अगर कोई इसके लिए योग्य है तो उन्हें 50,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। आपको बता दें, लॉयल्टी कम लाइफ इंश्योरेंस के तहत 5,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले लोगों को 30,000 रुपए तक का लाभ मिल सकेगा। जिनकी बेसिक सैलरी 5,001 से लेकर 10,000 रुपए के बीच होगी, उन्हें 40,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। वहीं अगर किसी कर्मचारी की मासिक बेसिक सैलरी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उन्हें 50,000 रुपए का लाभ मिल सकेगा। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को इसका फायदा तभी मिल पाएगा जब नौकरी बदलने के बाद भी वो वही अकाउंट इस्तेमाल करते रहें। आमतौर पर नौकरी करते समय पीएफ विड्रॉल नहीं करने की सलाह दी जाती है। सब्सक्राइबर्स को इसके इनकम टैक्स समेत रिटायरमेंट फंड में भी नुकसान हो सकता है। इससे उन्हें पेंशन बेनिफिट और लॉयल्टी का भी नुकसान होता है। तो अगर आपके पास भी पीएफ अकाउंट है तो इस बात का ध्यान जरूर रखें और 50,000 रुपए तक का बेनिफिट उठाएं।